Welcome back. I am Vikas Sharma, Assistant Professor in the Department of Pharmaceutical Chemistry, Ramesh Institute of Vocational and Technical Education. Our today's topic is MCQs, multiple choice questions related to dental products. It is the part of PharmChem 1 syllabus for the diploma in pharmacy students. So I am starting with the MCQs. Coming to the first question. I am a type of dental product. I am a type of dental product. आई प्रिवेंट डेंटल कैरीज, ये डेंटल कैरीज को और टूथ डिके को जो प्रोडक्ट्स आप प्रिवेंट करते हैं आपको उनका नेम बताना है. आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द प्रोडक्ट्स विच प्रिवेंट डेंटल कैरीज. जो कंपाउंड डेंटल कैरीज को प्रिवेंट करते हैं आपको उनका नाम बताना है. यू हैव 4 ऑप्शंस देयर. फर्स्ट ऑप्शन इज कैल्शियम कार्बोनेट. इट इज यूज्ड एज डेंटिफ्राइसिस. आपको याद रखना, आपने पढ़ा होगा सिलेबस में. कैल्शियम कार्बोनेट इज यूज्ड एज डेंटिफ्राइसिस. फ्लोराइड्स इज अ टाइप ऑफ एंटी कैरीज एजेंट. और आपसे पूछा गया है कि कौन से प्रोडक्ट डेंटल कैरीज बचाते हैं. सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन, डेंटल कैरीज. कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. च्यूइंग टोबैको, पान मसालास एंड बीटल नट्स आर द रीजंस फॉर. अगेन यू हैव 4 ऑप्शंस. वंस मोर रीड द क्वेश्चन. च्यूइंग टोबैको, तंबाकू चबाना, पान मसाला एंड द बीटल नट्स जो सुपारी होती है, आर द रीजन फॉर. यहाँ पर आपको 4 रीजन दिए गए कि क्या इनसे हो सकता है. माइक्रोबियल कंटामिनेशन, डेंटल प्रॉब्लम्स, आयरन डिफिशियंसी या ऑल ऑफ द अबव. सो दीज 3 रीजंस आर द कॉमन रीजन फॉर द अराइजन ऑफ डेंटल प्रॉब्लम. सो द ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हियर. In the next question, limit of fluorides is asked. What is the acceptable limit? Come to the question. What is the acceptable limit of fluoride in drinking water? पीने के पानी में फ्लोराइड्स की लिमिट क्या होती है? तो आप अपने सिलेबस के अंदर पढ़ा होगा कि 0.7 से 1 ppm तक. 0.7 आई कैन राइट हियर कि 0.7 से लेके 1 ppm तक इसकी लिमिट होती है. यू हैव स्टडीड दिस इन योर थ्योरी क्लासेस. तो आपको इसी वाली पॉइंट से रिलेटेड अपना देखना है कि आपका कौन सा ऑप्शन मैच करता है. सो हियर 4 ऑप्शंस आर गिवन. 0.1 ppm बहुत गलत है. 1 ppm इट इज इन द रेंज, यू कैन राउंड इट. कमिंग टू द नेक्स्ट ऑप्शंस आल्सो 2 ppm and 1.02 ppm, it is going beyond. So option number B, that is 1 ppm, it is the correct answer to this question. In the next question, I helps in prevention of tooth decay. Guess who I am. यहाँ पर कोई एक कंपाउंड अपने आप को रिप्रेजेंट करता है कि मेरी क्वालिटी है कि आई कैन प्रिवेंट डेंटल डिके. जो टूथ कैरीज होती है, डेंटल कैरीज होती है, उसको प्रिवेंट कर सकता है. आपको उसका नाम बताना है. व्हाट इज दिस? तो डेंटिफ्राइसिस आर यूज्ड एज क्लीनिंग एजेंट. एंटी कैरीज आर यूज्ड टू प्रिवेंट कैरीज और टूथ डिके. So option number B should be the correct answer to this question. In the next question, here 4 options are given related to sodium fluoride. सोडियम फ्लोराइड से रिलेटेड यहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं. आपको बताना है कि कौन सा पेयर ठीक है. सेलेक्ट द करेक्ट पेयर. सेलेक्ट द करेक्ट पेयर रिलेटेड टू सोडियम फ्लोराइड. तो हियर 4 ऑप्शंस आर गिवन. सोडियम फ्लोराइड का सबसे पहले यहाँ पर 2 चीजें दी गई हैं, केमिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर वेट एंड यूजेस. इन तीनों में से आपको वो पेयर सेलेक्ट करनी है जो बिल्कुल ठीक है. तो चारों में एक चीज कॉमन है, दैट इज केमिकल फॉर्मूला. तो सबसे पहले आप इसका केमिकल फॉर्मूला बताएं मुझे. सोडियम फ्लोराइड का क्या केमिकल फॉर्मूला होगा? तो सोडियम फ्लोराइड का केमिकल फॉर्मूला होगा Na मींस सोडियम एंड सोडियम फ्लोराइड मींस NaF. तो सोडियम फ्लोराइड का आप इसको बोल सकते हैं कि इट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ सोडियम फ्लोराइड. तो जब आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता लग गया, सो इजीली यू कैन कट आउट 2 ऑप्शंस हियर. फर्स्ट ऑप्शन जिसमें SF दिया गया, सो इट इज द रॉन्ग आंसर. एंड अगेन इन द ऑप्शन नंबर D जहां पर SAF दिया गया, इट इज ऑल्सो द रॉन्ग आंसर. तो अभी आपके सामने 2 ऑप्शंस बचते हैं. 2 में से कोई एक करेक्ट होगा. ऑप्शन नंबर B एंड ऑप्शन नंबर C. आपको बताना है इनमें से कौन सा करेक्ट है. केमिकल फॉर्मूला दोनों में दिया गया है NaF, इट इज राइट. अगेन इन द ऑप्शन C NaF, इट इज ऑल्सो राइट. आपको अब आगे देखना है आगे क्या लिखा हुआ है. मॉलिक्यूलर वेट 41.99. आप इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि मॉलिक्यूलर वेट इसका क्या आएगा. एंड इन द C ऑप्शन यहाँ पर यूज इसका दिया गया है डेंटिफ्राइसिस. यहाँ पर इसका यूज दिया गया है. तो आपने देखा होगा फ्लोराइड्स जो यूज होते हैं, दे आर यूज्ड टू प्रिवेंशन ऑफ डेंटल कैरीज.
सो इनका यूज क्या होगा, दे आर यूज एज एंटी कैरीज एजेंट, ओके, these are used as anti carriage agent. So option number b is the correct answer to this question कि chemical formula NaF and molecular weight होगा इसका 41.99. So option B is the correct answer. Coming to the next question, dash exist in polymeric chain. नीचे आपको चार ऑप्शन दिए गए, आपको बताना है इनमें से कौन सा कंपाउंड पॉलीमेरिक चेन में अवेलेबल होता है। चारों ही कंपाउंड आपके डेंटल प्रोडक्ट से सेलेक्ट किए गए। फर्स्ट वन इज आपके वाला फिल इन द ब्लैंक भरना है कि इस फिल इन द ब्लैंक में कौन सा कंपाउंड आएगा आपका। फर्स्ट वन इज स्टेनियम फ्लोराइड जिसका फॉर्मूला सिंपल SnF2 होगा, सो इट इज आउट ऑफ द रेस, ये रेस से बाहर हो गया। कैल्शियम कार्बोनेट, आप इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जानते हैं, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, CaCO3। यहाँ पर आपको देखिएगा सोडियम मेटाफॉस्फेट, सोडियम मेटाफॉस्फेट आपने थ्योरी के अंदर पढ़ा होगा सोडियम मेटाफॉस्फेट को, अगेन डाइबेसिक कैल्शियम फॉस्फेट। तो पॉलीमेरिक चेन में कौन सा होता है आप इजीली बता सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन, सोडियम मेटाफॉस्फेट। इसका एक और नाम होता है, ये केमिकली अवेलेबल होता है सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट की चेन में। ये अपने साथ में 6 पॉलीमर्स की चेन बनाकर रखता है, सो इट इज ऑल्सो नोन एज सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट। यहाँ इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट होगा बिकॉज इट एग्जिस्ट इन पॉलीमेरिक चेन। So option C is the correct answer. In the next question, it is a true false type of question. ZnCl is the correct chemical formula of zinc chloride. जिंक क्लोराइड का क्या केमिकल फॉर्मूला है आपको बताना है, उसके बेसिस पर आप इसको जज कर पाएंगे आंसर को। सो जिंक क्लोराइड का फॉर्मूला होता है ZnCl2, ZnCl2 होता है, लेकिन यहाँ पर दिया गया आपको ZnCl, सो ये ट्रू नहीं होगा, इट इज द फॉल्स। Coming to the next question, I am a very common dental product, frequently used as dentifrices, abrasives and polishing agent. How smart I am? Guess my name. यहाँ पर इन चार ऑप्शंस में से कोई एक कंपाउंड अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसने अपनी खूबियां बताई हैं आपको कि I am a very common dental product। आप एक बार फिर से क्वेश्चन देखें, I am a very common dental product, frequently used as dentifrices, abrasives and polishing agent. How smart I am? Guess my name. So coming to the options, sodium fluoride, it is not used as a dentifrices, it is used as anti-carriage agent. Zinc phosphate is also out of the race. Sodium metaphosphate is also out of the race. So सबसे frequently जो use किया जाता है, widely जो use किया जाता है, that is option C, calcium carbonate. So calcium carbonate is the correct answer to this question. Moving to the next question, here chemical structure is given. एक आपको केमिकल स्ट्रक्चर दिया गया है, आपको उसे आइडेंटिफाई करना है और नाम बताना है। माय केमिकल स्ट्रक्चर, आप क्वेश्चन एक बार देख सकते हैं कि माय केमिकल स्ट्रक्चर इज गिवन बिलो, आइडेंटिफाई मी, आप मुझे पहचाने, मार्क माय करेक्ट नेम, आपको करेक्ट नेम बताना है इस स्ट्रक्चर का। तो आप एक बार देखें कि आपके कंपाउंड के अंदर क्या है, मोस्टली सोडियम, फॉस्फोरस एंड ऑक्सीजन, NaPO3, ये वाली चेन आपको बार बार दिखेगी NaPO3। आप एक बार और फिर से देखें तो NaPO3, ये वाली पॉलीमेरिक चेन आपको बार बार दिखेगी, 2 टाइम्स हम देख चुके हैं, आगे अभी मैं आपको दिखाता हूँ। सोडियम NaPO3 की बार बार चेन आ रही है, 3rd टाइम, 4th, 5th एंड दिस इज द 6th। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको क्या दिख रहा है फॉर्मूला के अंदर, Na, क्या रिपीटेशन आपको दिख रहा है, NaPO3, NaPO3 का आपको बार बार रिपीटेशन दिख रहा है। यहाँ पर NaPO3 की आपको पॉलीमेरिक चेन दिख रही है, कितने एटम्स हैं यहाँ पर पॉलीमेरिक चेन में, 6 एटम्स हैं, यानी कि आपका वो ऑप्शन सही होगा जिसमें हेक्सा वर्ड होगा, क्योंकि जहां पर 6 पॉलीमेरिक चेन आ रही है वहां पर हेक्सा वर्ड आएगा। और आप देख सकते हैं एक बार कि NaPO3 है, इट मींस कि इसका क्या नाम होगा, सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट। इसको आप दूसरे नाम से भी जानते हैं, दैट इज सोडियम मेटाफॉस्फेट। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हियर अ प्रिपरेशन रिएक्शन इज गिवन। यहाँ पर आपको एक जो आपके कंपाउंड्स में सिंथेसिस आपको पढ़नी है, एक सिंथेटिक रिएक्शन दी गई है, आपको इसको आइडेंटिफाई करना है कि व्हाट इज द नेम ऑफ दिस केमिकल रिएक्शन। जो आपको प्रोडक्ट बनेगा आपको उसको बताना है कि क्या प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। सो आप फर्स्टली कम टू द रिएक्शन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज ट्रीटेड विद कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन यहाँ पर कराई गई है कार्बन डाइऑक्साइड गैस से। तो एक वाटर का एटम बाहर निकल गया, जल का एक अणु बाहर निकलेगा और आपका बच गया
प्रोडक्ट, आपको बताना है व्हाट इज द प्रोडक्ट। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि H2O बाहर निकला है, तो आपका बचा क्या, CO2 प्लस यहाँ से एक बची आपकी ऑक्सीजन। तो आपको बता आपका क्या बनेगा कंपाउंड, आप इनको ऐड ऑन कीजिए। एक तो बचा आपका Ca, एक तरफ बचा है आपका CO2, Ca और O2 यहाँ से बचा, एक ऑक्सीजन आपकी OH2 से बची है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा CaCO3। ये आपका फाइनल कंपाउंड बचा है, दिस इज द फाइनल कंपाउंड, आपका ये वाला कंपाउंड बचा है जिसको A से डिनोट किया गया है। अब आपको इजीली आप इसका आंसर कर सकते हैं कि आप इसका देखिए केमिकल नेम क्या होता है, CaCO3 यहाँ पर फॉर्मूला दिया गया है अभी, तो इसका क्या नाम होगा, इसका नाम होगा कैल्शियम कार्बोनेट। सो कैल्शियम कार्बोनेट इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एंड मार्क द करेक्ट आंसर। आपको कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करना है। अभी तक की वीडियो में हमारा मॉलिक्यूलर वेट से रिलेटेड पहला क्वेश्चन है, आपको मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करना भी आना चाहिए। तो मॉलिक्यूलर वेट आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपके सामने केमिकल फॉर्मूला दिया जाएगा, अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या करना है कि आपको इसका एटॉमिक वेट निकालना है। इस कंपाउंड के अंदर क्या क्या चीजें हैं, इस कंपाउंड के अंदर आपका कैल्शियम होगा, कैल्शियम है, कार्बन है एंड आपका ऑक्सीजन के 3 एटम्स हैं, कैल्शियम है, कार्बन है एंड 3 ऑक्सीजन है, CaCO3। तो आप इनका एटॉमिक वेट एक बार कैलकुलेट करके मुझे बताएं, कैल्शियम का क्या होगा, कार्बन का क्या होगा और ऑक्सीजन का क्या होगा। तो आप जानते हैं कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 6, तो इसका एटॉमिक वेट कितना हो जाएगा 12। कैल्शियम कार्बन का एटॉमिक वेट हो गया 12। ऑक्सीजन का कितना होता है एटॉमिक नंबर, 8 होता है, 8 होता है, तो इसका क्या होगा एटॉमिक वेट, परमाणु भार इसका क्या होगा 16 होगा। यहाँ पर इसके 3 एटम्स हैं, तो 16 इंटू 3 करें आप, 16 इंटू 3 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 16 इंटू 3 इट मीन्स 48। तो आपको यहाँ पर 12 आ गया, 48 आ गया ऑक्सीजन का। तो अभी आपका एक मैटर बच गया ऊपर, कैल्शियम। कैल्शियम का यहाँ पर एक एटम लिया गया है, तो कैल्शियम का क्या होता है 20 होता है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होगा कैल्शियम का 20। तो एटॉमिक वेट क्या हो जाएगा इसका, इसका एटॉमिक वेट होता है 40.09। अब आप इन तीनों को एड ऑन कीजिए, कैल्शियम, C फॉर कार्बन एंड O3 फॉर ऑक्सीजन। आप इन तीनों को कैलकुलेट करते हैं तब क्या आएगा, आप खुद से कैलकुलेट कर सकते हैं कि पॉइंट के बाद में तो सिर्फ 09 आना है, पॉइंट के बाद में आ गया आपका 09, 8 into 10, 4, 4, 8, 9 and 10, तो आपका क्या बन गया ये 100.09, 100.09 आएगा आपका इसका मॉलिक्यूलर वेट। अब आप ऑप्शंस पर आइए फटाफट, ऑप्शंस पर आने के बाद आप इसको बता सकते हैं कि कौन सा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी, उसमें दिया गया आपको बिल्कुल सेम 100.09, सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, केमिकल फॉर्मूला ऑफ स्टेनियस फ्लोराइड इज। आपको बताना है कि स्टेनियस फ्लोराइड का क्या केमिकल फॉर्मूला होता है। तो स्टेनियस फ्लोराइड का केमिकल फॉर्मूला होता है SnF2। SnF2 is the correct molecular formula of strontium fluoride. Move to the next question. यहाँ पर एक बार स्ट्रोंटियम क्लोराइड से क्वेश्चन आया है, स्ट्रोंटियम क्लोराइड इज यूज्ड एज डिसेंसिटाइजर। क्या स्ट्रोंटियम क्लोराइड का यूज डिसेंसिटाइजर होता है, तो आपने डेंटल प्रोडक्ट के अंदर देखा होगा कि यस इट इज यूज्ड एज डिसेंसिटाइजर, सो इट इज द करेक्ट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यस दिस इज अ क्वेश्चन फॉर द अंडरस्टैंडिंग, आपको समझने का क्वेश्चन है। अभी तक 2-3 क्वेश्चन बहुत डायरेक्ट आए थे अभी पीछे वाली स्लाइड्स पर, ये थोड़ा समझने का क्वेश्चन है, आपको ध्यान से देखें। विच कंपाउंड ऑफ द फॉलोइंग, नीचे दिए गए और 4 ऑप्शंस में से कौन सा कंपाउंड इज यूज्ड फॉर एब्जॉर्प्शन इज गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट एंड अ गुड एंटी कैरीज एजेंट ऑल्सो। नीचे आपको 4 ऑप्शन दिए गए, आपको उनमें से बताना है कि कौन सा कंपाउंड जीआई ट्रैक्ट में जाके एब्जॉर्ब होता है, सेकेंडली कि वो गुड एंटी कैरीज एजेंट भी है। फर्स्ट वन इज कि उसके अंदर जीआई ट्रैक में जाके एब्जॉर्ब हो जाए, सेकंड क्वालिटी इज कि इट इज अ गुड एंटी कैरीज एजेंट। तो आपको इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा एंटी कैरीज एजेंट दिखता है, दैट इज द ऑप्शन नंबर बी, फ्लोराइड सॉल्यूशंस। फ्लोराइड सॉल्यूशंस वो कंपाउंड्स होते हैं जो एंटी कैरीज एजेंट शो करते हैं, टूथ डिके को प्रिवेंट करते हैं, साथ ही साथ दे वेल एब्जॉर्ब इन द जीआई ट्रैक, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ टिन फ्लोराइड। टिन फ्लोराइड का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, तो टिन फ्लोराइड का केमिकल फॉर्मूला होगा, टिन इज डिनोटेड बाय, टिन को आप किस चीज से डिनोट करेंगे, टीएन को आप टीएन ना समझे, टिन का केमिकल फॉर्मूला अलग होता है, टिन का केमिकल फॉर्मूला होगा SN।
टिन का केमिकल फॉर्मूला होता है SN। तो टिन फ्लोराइड का क्या फॉर्मूला होगा? टिन फ्लोराइड का केमिकल फॉर्मूला होगा SnF2। SnF2 का दूसरा नाम भी हमने पीछे की स्लाइड पर देखा था, इट इज ऑल्सो नोन एज स्टेनस फ्लोराइड। SN को स्टेनस बोला जाता है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉड्रेल्स सॉल्ट। यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दिखा कि मॉड्रेल सॉल्ट इस, यहाँ पर मॉड्रेल सॉल्ट के बारे में एक बात बताई गई आपको, फिर उसका आपको केमिकल नेम बताना है। मॉड्रेल सॉल्ट इज यूज्ड एज डेंट्रीफ्राइसिस। मॉड्रेल सॉल्ट इज यूज्ड एज डेंट्रीफ्राइसिस इन डेंटल प्रोडक्ट, सेलेक्ट इट्स केमिकल नेम। आपको इसका केमिकल नेम बताना है मॉड्रेल सॉल्ट का, जो कि एक तरह से डेंटल प्रोडक्ट में डेंट्रीफ्राइसिस का काम करता है। तो आपको बताना है मॉड्रेल सॉल्ट का क्या केमिकल नेम होता है। तो आपने अपनी थ्योरी क्लास इसके अंदर पढ़ा होगा, मॉड्रेल सॉल्ट इज ऑल्सो नोन एज sodium hexametaphosphate. So option number D is the correct answer to this question. Coming to the next question,